गलत काम है। किसी भी चाहे कोई धर्म मानने वाला हो, इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही है। किसी पंडित और मुल्ला के कहने से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बागेश्वर धाम बाले बाबा बिहार आए हुए हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री। लगातार जो लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने के लिए एक जनसैलाब सा उमड़ जाता है जब वो कथा करते रहते हैं। राजधानी पटना में रह रहे हैं होटल पनास में और वहाँ भी रात में दरबार लगाते हैं, लेकिन बाबा को लेकर विरोध अभी भी जारी है। आज राजधानी पटना के में जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, उस पोस्टर्स पर धीरेन्द्र शास्त्री के जो फोटो बने हुए हैं उस पर कालिक पोत दिया है और साथ ही साथ इस पर लिख दिया है 420। आरजेडी ने इसका सीधे तौर पर जवाब दिया है कि खुद ही पोस्टर लगा रहे हैं, फाड़ रहे हैं, कालिक पोत रहे हैं और खुद ही अपना टीआरपी टाइट कर रहे हैं। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने सीधे तौर पर कहा है कि इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए था। जिसने भी किया है वो धर्म को नहीं मानता है। क्या कुछ कह रहे श्रवण कुमार, सुनिए इस बयान को। अब जिनको जहाँ जहाँ सुरक्षा लेना है ले लें। हम लोग के लिए तो जनता सुरक्षा है, हम लोग के लिए जनता देवता है, हम लोग के लिए जनता ईश्वर है। हम लोग तो मैदान में हैं, हम लोग तो कोई न सुरक्षा मांगते हैं और न सुरक्षा लेने की कोशिश करते हैं। जिनको सुरक्षा लेना है वो जहाँ से लेना चाहें स्वतंत्र है। सर, जेडीयू के राष्ट्रीय बाबा का पोस्टर को कालिक कर दिया गया है। बाबा का जो पोस्टर लगा हुआ था उस पर कालिक होता गया। ये गलत काम है। किसी भी चाहे कोई धर्म मानने वाला हो, इस तरह का कृत्य करने वाला व्यक्ति वो धार्मिक नहीं हो सकता है, आध्यात्मिक नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदन सिंह ने मुंगेर में अपने कार्यकर्ताओं को मटन और चावल खिलाया, जिसके बाद बीजेपी के नेता विजय सिन्हा का कहना है कि मुंगेर में बहुत सारे कुत्ते गायब हो गए हैं, इसकी जांच होनी चाहिए और इसको पता करना चाहिए कि किस चीज़ का मांस खिलाया गया है। अच्छा, विजय सिन्हा का अगर हम लोग जवाब देने के लायक हैं, हम लोग उतना काबिल है विजय सिन्हा जितना पढ़ल है हम लोग तो नाकाबिल लोग हैं। अब बताइए, इस तरह का बयान किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को देना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी सूझबूझ किसी नेता के पास है तो इस बात को समझना चाहिए। टीक लंबा रखते हैं और चंदन पूरा घसते हैं और पहले 3 किलो मांस खाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और उनके नेता का ये सब चरित्र है। हम लोग इस सब का चरित्र नहीं है। जो हम लोग करते हैं वो आप भी देखते हैं और जो करेंगे आपको दिखा के करेंगे। हम लोग नकली चीज़ में विश्वास नहीं करते। ये मीटिंग किसने बुलाया था? ये लोग जमा हुए हैं, आप लोग सहयोग में जो लोग आए हैं, क्या सहयोग कार्यक्रम का पूछ रहे हैं? जनता दरबार तो लगा है। बिहार के 13 करोड़ आबादी में से अगर 5 करोड़ लोग भी बिहार के तिलक लगा ले और पथ पर चले तो हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता भारत को। देखिए, जब देश की आज़ादी हुई थी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है और उस संविधान को मानने वाले देश में सभी लोग हैं, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, चाहे किसी जाति को हों, किसी धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी लोग संविधान को मानते हैं। और संविधान में जो बाबा साहब ने प्रावधान किया है, जो नियम बनाया है, जो कानून बनाया है, उसी से देश चलेगा। किसी पंडित और मुल्ला के कहने से देश नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। और अगर कोई पूजा पाठ में विश्वास करते हैं, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, गुरुद्वारा में अगर कोई विश्वास रखते हैं, किसी देवी और देवता का पूजन करते हैं, तो उनकी इच्छा है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं किया जा सकता है। कोई उस पर हम लोग विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है। अब तो मैंने कहा कि ये सेकुलर देश है, सभी जाति सभी धर्म को मानने वाले लोगों का देश है। और जब सभी जाति और सभी धर्म के मानने वाले का देश है तो यहाँ नफरत का वातावरण से समाज नहीं चलेगा। समाज चलेगा प्रेम से, देश चलेगा आपस में मिल्लत से, प्रेम से, भाईचारा से, जिसकी सर्वत्र ज़रूरत है। और सिर्फ अपने भारत में इसकी ज़रूरत नहीं है, पूरे विश्व के स्तर पर, दुनिया के स्तर पर प्रेम और भाईचारा की आवश्यकता है, जिसको हम सब लोगों को
इसको ग्रहण करना चाहिए। बीजेपी के कई नेता, बीजेपी के कई मंत्री, कई नेता आरती उतार रहे हैं वहाँ मंच पर और नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। हम लोग भी आरती उतारते हैं, लेकिन हम लोग आरती उतारते हैं संविधान के हिसाब से। किसी का आदर करना खराब बात नहीं है, सम्मान करना हम सब लोग जानते हैं। और हमारी तो बिहार की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव। जो इस धरती पर आते हैं, बिहार की धरती पर, उनका सम्मान करना, उनका आदर करना, उनसे प्रेम करना, उनसे मोहब्बत करना हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो भी कहते हैं, और बिहार की जो सभ्यता और संस्कृति है वो भी कहता है। उसके हिसाब से हम लोग आदर करते हैं। हम लोग नकली आदर करने वाले लोगों में से नहीं है। जो संविधान कहता है, जो हमारी परंपरा रही है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता रही है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए हम सब लोग काम करते हैं। तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे? फिर से बोलिए। नीतीश कुमार पे तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। पूरी दुनिया जानता है नीतीश कुमार जी तुष्टीकरण में विश्वास नहीं करते। नीतीश कुमार जी को संविधान में विश्वास है। नीतीश कुमार जी के अपनी सभ्यता और संस्कृति पर विश्वास और भरोसा है, उसको लेकर चलते हैं। तुष्टीकरण वाले लोग तो देख ही रहे हैं कि बजरंगबली का नाम तब लेते हैं जब संकट में फंसते हैं। हम लोग तो बजरंगबली हो चाहे जितने देवी देवता हों, सबका पूजा समान दृष्टिकोण से करते हैं और समान आदर सभी धर्म के अवलंबियों का करते हैं। चाहे मुल्ला हो, चाहे हमारे सनातन धर्म के धर्मगुरु हो, सबका हम लोग समान दृष्टिकोण से आदर करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नेता जब संकट में फंसता है तब कहते हैं कि मेरी नैया पार लगा दो बाबा। तो बाबा नकली के साथ नहीं जाने वाले हैं, बाबा असली के साथ जाते हैं। जो अभी कर्नाटक में वहाँ के लोगों ने, वहाँ की जनता ने जनादेश दिया, दिखा दिया कि हम लोग असली पुजारी हैं, नकली वाले के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।